हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूपीएससी एंड एमपीपीएससी के लिए एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं और जिसमें कि आप लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग जो जा रहे हैं, इससे पहले पॉलिटिकल इशू हम पढ़ चुके हैं और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं अभी जियोग्राफिकल और इन्वायरमेंट टॉपिक, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं और जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी करंट अफेयर में रहा, ब्लैक कार्बन और हिमनदों का पिघलना। मैं यहाँ पे स्पेशली बता दूं, यहाँ ब्लैक कार्बन की बात की गई है कि किस प्रकार ब्लैक कार्बन जो रहता है वो हमारे ग्लेशियर, हिमनदों को इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, किस प्रकार से हमारे ग्लेशियरों को इफेक्ट किया है और कितनी तेज एक पिघलने की दर इनकी बढ़ गई है। तो टॉपिक में चर्चा में ये रहा है, ब्लैक कार्बन चर्चा में क्यों है? ब्लैक कार्बन चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसके कारण, ब्लैक कार्बन के कारण हिमनदों की जो दर रही है, ग्लेशियर का जो मेल्टिंग रहा, जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर रहे, इनकी पिघलने की दर है वो काफ़ी तेज बढ़ी है। अब बात आती है रिपोर्ट दी किसने, तो एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट दी है आपकी विश्व बैंक ने, मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने। तो ये रिपोर्ट आपकी दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिसमें 3 ग्लेशियर की स्पेशली बात की है, 3 चीज़ों की, जिसमें कि हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश। ये 3 चीज़ें इंपोर्टेंट है, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात तो एशिया कॉन्टिनेंट की बात की है, एशिया महाद्वीप की 3 पर्वत श्रृंखला हैं और जिसमें इम्पोर्टेंट है कि हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, और इन तीनों का संबंध हमारे भारत से है। तो इसलिए हमारे एग्जाम्स के हिसाब से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं से ब्लैक कार्बन के प्रभाव से संबंधित है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं किससे रिलेटेड है? तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये तीनों पर्वत श्रृंखला में जो ब्लैक कार्बन के कारण इनकी मेल्टिंग ज़्यादा हो रही, मतलब पिघलने की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये चीज़ें बताएंगी। हाँ, अब बात आती है कि चर्चा में क्यों रहे, तो ये मैं बता दूं, ये वर्ल्ड में अगर देखा जाए और भी ग्लेशियर है पूरी दुनिया में। जैसे कि अभी ऊपर देखोगे आप, नॉर्थ अंटार्कटिक जाओगे, नॉर्थ आर्कटिक या साउथ अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर, लेकिन ये देखो इनकी ऊंचाई होने के कारण तो यहाँ बर्फीला क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है, हिमनद ज़्यादा पाए जाते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि इन जो एक ग्लेशियर हैं तो इनके पिघलने की गति अन्य ग्लेशियरों के कंपेयर में, मतलब जो अन्य ग्लेशियर हैं उनके कंपेयर में अधिक है, मतलब जो अन्य ग्लेशियर रहे हैं उनके कंपेयर में इनकी अधिक रही है। जैसे मान लीजिए कि जो वो पिघल रहे हैं तो वो उनके कंपेयर में ज़्यादा पिघल रहे हैं, इनकी मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है और इनके जो आसपास की नदियां हैं उनमें देखते हो साल दर साल बाढ़ आती रहती है। और एक सबसे ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिलते हैं आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको देखने को, आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में मिल जाएंगे, उस तरफ आप देखोगे। हाँ, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इन सारे क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि ये ग्लेशियर जब पिघल जाता है एकदम ज़्यादा तो उससे क्या होगा, पानी की मात्रा नदियों में बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने के कारण इससे क्या होगा, इससे इफेक्ट ये होगा कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी या फिर लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, मतलब भूस्खलन जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो ये सारी इंसिडेंट होते रहते हैं। तो चर्चा में ये रहा है कि अभी जो टॉपिक हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है इसमें 3 ग्लेशियर, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश। तो पहले हम मैप पे देख लें, ये तो आपने चर्चा देखी कि है क्या, फिर बाद में मैं चर्चा करूंगा कि ब्लैक कार्बन क्या है, इसके भी ऊपर हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे, इसमें एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले हम मैप पे देख लें कि ये है कहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन जान लेंगे हम, इनकी स्पेशली लोकेशन हम जान लेंगे। इनकी हम लोकेशन जान लेंगे है कहाँ पे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं हिमालय, तो हिमालय जो आपका पार्ट है, देखो हिमालय में अभी टॉपिक पे नहीं जा रहा पूरा डिटेल से पढ़ाने के लिए। हिमालय जो है, हिमालय 2 पार्ट में बटा है, एक तो बटा है ट्रांस हिमालय और एक बटा है आपका मतलब कि हिमालय। ट्रांस हिमालय में फिर काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये श्रेणी आएंगी जिसमें कि देखो काराकोरम वाला भाग आ रहा है तो ये वाला पार्ट आ जाए। और फिर जिसमें जो एक हिमालय जो मेन पार्ट आता है जिसमें कि 3 पार्ट है, वही भाग आ जाएगा ना। एक तो हिमालय रेंज आ जाएगा खुद ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय मतलब मिडिल हिमालय आएगा और नीचे आ जाएगा शिवालिक हिमालय। तो ये 3 पार्ट है, तो हम उसकी चर्चा ना करें। इस पर जो यहाँ स्पेशली जो बात की गई, ये बात की गई है जिनकी औसत ऊंचाई, ये बात कहाँ की गई, जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर में है। तो इससे ऊंचाई पे जो 6000 मीटर से ऊंचाई पे ये पर्वत श्रृंखलाएं होंगी उसकी बात करा। बाकी शिवालिक वाला पार्ट तो और नीचे आ जाएगा, तो उसकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है उसका। तो ये टॉपिक हमने लिए हैं। तो बाकी आप देखोगे हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश सब 6000 प्लस की
मतलब ऊंचाई में, एवरेज हाइट में है। तो हम ये तीनों चीज़ें समझेंगे कि है कहाँ पे। तो देखो पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी हिंदू कुश की, क्योंकि देखो हिंदू कुश जो है आप मैप पे लोकेट करोगे यहाँ से इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वो आगे बनेगा, हम उस पर नहीं जाना। तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और ये आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। और देखो अफगानिस्तान अभी चर्चा में है काफ़ी, अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में, मैं बाद में इसके ऊपर लेक्चर लूँगा सब अलग से। ये आपका अफगानिस्तान। तो यहाँ पे जो हिंदू कुश श्रेणी की बात कर रहा है, तो हिंदू कुश श्रेणी जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे खासकर है। जैसे हिंदू कुश रेंज है ये पूरी फैली हुई है इस प्रकार से, और ये आपकी जाती है पूरी पामीर। यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे पामीर का पठार है, यहाँ पे देखोगे आप, ये आगे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये वाला पाकिस्तान, और यहाँ से अफगानिस्तान वाला एरिया आएगा, और ये वाला एरिया यहाँ से इस वाले एज से ये वाला हिस्सा, ये मैं ऐसे बना रहा अभी समझाने के लिए। ये वाला ये आपका पामीर का पठार है, ये आपका है पामीर पठार, जैसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका हिस्सा पामीर के पठार से भी जुड़ा है। तो हिंदू कुश जो रेंज की मैं बात कर रहा है इस प्रकार से जोड़ा गया है, और यहाँ तक हल्का सा टच है। तो एक स्पेशली इसकी लोकेशन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कर दूँ, ये वही हिंदू कुश पर्वत है जिससे एक दर्रा निकला है इस प्रकार से, ये दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, खैबर पासेस इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। ये वही दर्रा है जिससे आपके चाहे बाबर हो, चाहे फिर आपका वो महमूद गजनबी हो, या फिर चाहे आपका मोहम्मद गौरी हो, इसी दर्रे को पार करके इंडिया में इन लोगों ने एंट्री ली थी और इसी से इनने प्रवेश किया था। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो हिंदू कुश पर्वत है, जो हिंदू कुश पर्वत किस किस कंट्री में आएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं काराकोरम। तो देखो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपका। पहला ये वाली रेंज है आपकी काराकोरम, ये आपकी है लद्दाख, और ये आपकी है जास्कर। ये आपकी है, ये वाली है आपकी काराकोरम, काराकोरम, ये आपकी है लद्दाख, ये आपकी जास्कर। ये मैंने थोड़ा ऐसे बता दिया हल्का सा लोकेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हिमालय। तो देखो जो पूरा भाग है पूरा हिमालय का ही भाग है, पूरा इस तरफ जाएगा। ये पूरा भाग जो आपका रहेगा इस प्रकार से, ये पूरा हिमालय, ये पूरा इधर आपका हिमालय ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी लोकेशन आपको सबको पता है, या जिसको नहीं है मालूम तो मेरे साथ देख लेंगे, और मैप पे एक बार एटलस पे और कंफर्म कर लीजिएगा। तो 3 चीज़ें हमें जो पढ़नी थी, जो हम जान रहे थे, तो ये आपका हो गया हिंदू कुश। 3 रेंज के बारे में जानना है हमें, हिंदू कुश, ठीक है। तो हमें ये तो मैंने बता दिया लद्दाख और जास्कर, बाकी ये देखना नहीं है अभी, ये लोकेशन देख लेना, मैं इनको अभी हटा रहा है यहाँ से। देखो तो हमें 3 टॉपिक है हमारे करंट में, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, काराकोरम और तीसरा हिमालय। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना है। तो अभी करंट में ये रहा, ये मैप पे आप आराम से देख लीजिए। तो करंट में ये रहा कि ये जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने की दर बहुत तेज़ बढ़ी है, और अभी बहुत तेज़ी कंटिन्यू पिघल रहे हैं। और इनसे क्यों है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने इसकी रिपोर्ट दी है। तो अब बात आते हैं ब्लैक कार्बन के ऊपर कि ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन आता कहाँ से और पिघल क्यों रहे हैं। मैं एक्चुअली स्थिति मैं बात बता दूं, ये वाली डायरेक्शन आपको पता है, ये आपकी है पूर्वी और ये है आपका पश्चिमी। अब इसमें एक इशू था, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूरब के कंपेयर में पश्चिम में, मतलब अगर इनकी जो लेयर है, मतलब हिमालय, मतलब जो इनकी ग्लेशियर की जो लेयर है, मतलब स्तर है लेयर का, तो अगर यहाँ पे 1 साल में, मान लीजिए मैं एक ऐसी डाटा दे रहा समझाने के लिए, 1 साल में 1 मीटर लेयर अगर पिघली है, तो वही इसका इफेक्ट इस तरफ अगर मैं देखूं पश्चिम तरफ 3 मीटर हुआ है। क्योंकि ये आपको मैप पे लोकेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि इसके आसपास सिटी कौन सी है, यहाँ पे कौन सी सिटी है, उनमें क्यों ऐसा हो रहा है कि पश्चिम में क्यों ज़्यादा पिघल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहली बात, तो पश्चिम में क्यों ज़्यादा पिघल रहा। अब बात करें हम कि दिल्ली, हमारी इंडिया की, भारत की, तो भारत की कैपिटल कौन सी है आपकी, दिल्ली। तो दिल्ली ये रही आपकी, ये दिल्ली कैपिटल है, ये आपका दिल्ली है, ये रहा आपका दिल्ली। तो ये भारत की राजधानी है। हम इस पर भी बात करेंगे क्यों, वो हम बात करते हैं अभी बाद में। अब थोड़ी सी बात कर लें हम ब्लैक कार्बन के ऊपर कि ब्लैक कार्बन है क्या, इस पर हम चर्चा कर लें थोड़ी सी। ब्लैक कार्बन, तो देखो ब्लैक कार्बन बनता कैसे है। ब्लैक कार्बन ये आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रसोई गैसेस, गैस मतलब इसमें आएगा वो गैस नहीं आपका एलपीजी या इससे नहीं है,
ये मतलब है चूल्हे पर, ये चूल्हे की बात कर रहा हूँ मैं, चूल्हे के द्वारा। और फिर दूसरा जैसे वाहनों से निकलता धुआं, वाहनों से निकलता धुआं, तो ये हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा, और इसमें आपका आएगा खुले में आग का उपयोग करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो झूम कृषि करते हैं, झूम खेती जिसको झूम बोलते हैं, या इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। और ये जनजातियाँ आज भी देखो कि मेघालय में जो मतलब खासी जयंती है वो स्पेशल करती है। मतलब इसका मतलब रहता है झूम कृषि का मतलब कि एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह कृषि करना। जैसे आज इनने यहाँ की 2-3 साल यहाँ की जंगलों को काट दिया, फिर उसको जलाया काफ़ी मात्रा में, उससे फिर जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो क्या कर रहा है, वो हिमनदों को मतलब ग्लेशियरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। और यही 3 चीज़ें जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुँचा रही हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अभी जो यूज किया जा रहा है ना, अभी हमारे प्रेसिडेंट में पीएम ने उज्ज्वला योजना चलाई, तो ये काफ़ी मतलब कहा जाए राहतफुल रही, काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल रही कि अभी दे दिया तो चूल्हे का थोड़ा उपयोग कम हुआ है। बाकी वाहनों का ये तो ये चीज़ें बिल्कुल कम नहीं होंगी, ये बिल्कुल कम नहीं हुई। अब मैं बात करूँ कि वाहन स्पेशली, अब देखो यहाँ पे नुकसान कारक हो रहा है हिमालय का ज़्यादा क्यों हो रहा है और ऊपर से हिस्सा लगा क्यों। अब बात कर रहा मैं दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली और दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी है, दुनिया की सबसे प्रदूषण युक्त शहर या राजधानी रही, इस बार रही है, प्रदूषण युक्त शहर रहा है दिल्ली का। दिल्ली एक तो आपका ज्योग्राफिकल हिसाब से देखो कि दिल्ली जो रहा है, दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, एकदम सेंटर पॉइंट पे है और इसके आसपास कोई समुद्र का बीच या इस प्रकार से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वाहनों का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, वाहन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से आवागमन होता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री एरिया जितने भी हैं वो इसी जगह पे लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो मतलब कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो प्रदूषण निकलता, तो शहर में एक जाम मतलब लेयर टाइप की बन जाती है। एक इफेक्ट हो गया, तो क्योंकि ज़्यादातर पॉल्यूशन होता है अब वो फैक्ट्रियों के द्वारा होता है, या फिर आपका जो होगा वो होगा आपके किसके द्वारा, मतलब कि वाहनों के द्वारा। तो एक फैक्ट्रियों के द्वारा, एक वाहनों के द्वारा। बाकी हाँ एक पॉइंट और जोड़ सकते कि फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, एक फैक्ट्रियों का भी एक इशू ले सकते, फैक्ट्रियों का धुआं ये भी लिख सकते इसमें, और ये इंडस्ट्री सब आ जाएगी और पुराने वाहन वगैरह आ जाएंगे। इसलिए अभी सरकार देख रहे हैं ना आप, सीएनजी करके ला रही है या इलेक्ट्रॉनिक करके व्हीकल ला रही है, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ये हो गया। अब दूसरी बात क्या हो गई, ये हो गई दिल्ली, इसके ऊपर आप जाओगे यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब, तो ये आपका रहा हरियाणा और ये रहा आपका, ये थोड़ी नीचे आएगा हरियाणा, ये पंजाब, यहाँ पंजाब। तो ये 2 स्टेट क्या करते हैं, यहाँ के जो किसान रहते हैं, यहाँ पे एक मशीन है हार्वेस्टर बोलते हैं जिसको, मतलब मशीन से क्या रहता कि यहाँ पे जैसे गांव में नहीं, अभी जैसे जो सिस्टम चला जब थ्रेसर है जो, उससे मतलब जब फसल को काटा जाता है, काटने के बाद फिर थ्रेसर के द्वारा उससे गेहूं अलग निकाल लिया जाता है या कोई भी फसल है उसके बीज अलग निकाल लिए जाते हैं और उससे जो भूसा बचता है मतलब उसका, तो उसको अलग निकाल लिया जो जानवरों को खाने के लिए होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पंजाब हरियाणा में, ये लोग एक कोई सिस्टम नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, ये करते हार्वेस्टर का उपयोग, जिसके द्वारा क्या होता है यहाँ पे कंडीशन कि यहाँ पे जो एकदम जो फसल जो रहती है उसके जो फल रहते हैं ऊपर ऊपर काट लिए जाते हैं और एक पूरे डंठल बस जाते हैं, और जब डंठल फंस जाते हैं तो ले उस खुले खेत में आग लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं पराली जला देते, पराली करके जला देते, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं होता और जो दिल्ली में एक प्रदूषण का कारण ये भी माना जाता। अब ये आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा जस्ट लगा हुआ है पंजाब से जस्ट ऊपर लगा है आपका हिमाचल, और हिमाचल से जस्ट लगा है आपका क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पूरा हिस्सा, और जो काराकोरम वाला हिस्सा आता है वो लद्दाख में आता है, और एक इसका इफेक्ट ये भी करता है। तो आपको मैं ये रीजन यहाँ बताना चाह रहा कि ब्लैक कार्बन बनता कैसे। तो ब्लैक कार्बन रसोई गैसेस हो गई आपकी, जैसे स्पेशली बात मैं उससे नहीं कर रहा कि आपके सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, चूल्हे के द्वारा वाहनों से निकलता हुआ धुआं हो गया, खुले में आग का उपयोग करना है, फैक्ट्रियों का धुआं, ये सब चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं, और थोड़ा सा मैंने इसकी चर्चा की। तो चर्चा में ये रहा कि अभी हाँ, तो इसलिए आप देखो कि ये वाला हिस्सा थोड़ा दूर पड़ता है, पूर्वी वाला हिस्सा, और पश्चिमी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पास पड़ता है दिल्ली के, तो एक तो इफेक्ट ये करता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक तो ये देखने को मिला है, तो इसका फर्क थोड़ा पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं इसके आगे टॉपिक में
अब मैं देखो ये चीज़ें हमने देखी कि ये होगा क्या, ये सब चीज़ें हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा और इसमें हमने स्पेशली जाना कि इसमें मतलब एक क्यों करंट रहा, कि विश्व बैंक ने कैसे रिपोर्ट दी और कौन कौन से टॉपिक आपके रहे, तो ये आपने जाना और वहाँ पे मैप पे भी इन चीज़ों की लोकेशन समझी और ब्लैक कार्बन कैसे इफेक्ट कर रहा ये भी हमने इसमें स्पेशली ये चीज़ हमने जान ली। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि स्पेशली मैं बात करूँ कि इनको हम कम कैसे कर सकते, तो देखो कम बात आती है इनके कम करने के उपाय, तो वही हेडिंग है जैसे मैं कहूँ कि कम कैसे कर सकते हैं, कम करने के उपाय। तो कम कैसे किया जा सकता, तो सबसे पहली बात इनके क्या रीजन है कम कर सकते, पहला बात यही लिख लेना कि रसोई गैस का उपयोग ना करें, बिल्कुल ना करें, इसकी जगह हम क्या करें, सिलेंडर का यूज करें, या फिर जो हमारे मतलब कि इलेक्ट्रिकल पोर्ट वगैरह बर्तन आ रहे हैं उनका उपयोग करें, और जैसे कि वाहनों को जो रहे पुराने जो वाहन है व्हीकल उनको बैन कर दिए जाए, जो एनजीटी है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा है उनको पुराने व्हीकलों को बैन किया जाए, या 10 साल 15 साल से पुराने वाहन है उनको हटाए जाए, या फिर अभी देखो B6 मॉडल लाया गया है तो ज़्यादातर उपयोग हो B6 मॉडल मतलब B6 मॉडल का यूज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज हो या CNG गैस का व्हीकल का यूज किया जाए, खुले में आग का उपयोग ना किया जाए, इसको पूर्ण प्रतिबंध किया जाना चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाँ फैक्ट्रियों को अधिकतर मैं बताऊं जो ऐसे एरिया हैं मतलब जो इनको या तो जंगलों के पास में इस्टेब्लिश किया जाए, या जो ऐसे इंडेंजर्स एरिया हैं जिनको लगता है कि हमें खतरा होगा, इन चीज़ों को नुकसान होगा, या हमारे जो मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा का पूरा, उन चीज़ों से थोड़ा इनको इस्टेब्लिश दूर किया जाए, तो ये सब इन्हीं के जस्ट अपोजिट में ब्लैक कार्बन को कम कर सकते हैं, ये चीज़ें इनको कम कर सकते हैं, ये तो एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ और क्या हो सकता है इसमें, देखो मैं बता दूं कि ब्लैक कार्बन से हमारा नुकसान क्या होगा। अब मैं बात करूं इनसे हमारा नुकसान क्या है। ठीक है, ब्लैक कार्बन से हमारा नुकसान क्या है, तो ब्लैक कार्बन से हानि, तो देखो हानि तो हमने ये जान ली कि कैसे कर रहा है, क्या होगा। पहला तो हमने जाना कि नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, वो कैसे बाढ़ का कारण बनेगा, और बाढ़ आएगी तो किस प्रकार से चीज़ों का नुकसान होगा, ये सब चीज़ें जानी। और इससे चीज़ें और क्या होगी, ठीक है, इससे क्या होगा जब ब्लैक कार्बन जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो वायुमंडल है उसमें विषैले पदार्थ या विषैले वायरस का मतलब मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लैक कार्बन बढ़ने से क्या होगा, विषैले वायरस बढ़ेंगे, फिर इससे क्या होता है, इससे कई बीमारियां बनती है आजकल जो हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं, खासकर फेफड़े से संबंधित बीमारी, खासकर क्या बनेगी, फेफड़े से संबंधित रोग बनेगी, रक्त प्रवाह मतलब कि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने से क्या होगा, दिल का दौरा पड़ेगा और ब्रोंकाइटिस करके और अस्थमा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे कौन कौन बीमारी बढ़ती है, और यही रीजन है आजकल कि ब्लैक कार्बन बढ़ने से हो क्या रहा, आपका अस्थमा, दिल का दौरा, हार्ट अटैक बोलते जिसे, हार्ट अटैक, दौरा, और आपका क्या होगा, बीपी बनना, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, रक्तचाप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बीपी लिख लेना है यहाँ, ब्लड प्रेशर हाई या लो होना, ये चीज़ें हो जाएंगी। हाँ और क्या होगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब होता है काइटिस, हमारी जो गर्दन ये मतलब कि हमारे गले की जो ये रहती है ना, जैसे कई प्रकार की गले में बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि गले का बढ़ जाना, या जो पाइप रहती है, बैंड जो रहती है हमारी गले की, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जैसे कि आवाज़ का मोटा पतला होना, ये सब चीज़ें और भी रीजन्स हो सकते हैं, खरांच आना, ये सब चीज़ें हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दिल का दौरा। हाँ और रक्त और फेफड़े से संबंधित समस्या है, फेफड़े से संबंधित रोग, तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी, संबंधित रोग। तो ये चीज़, तो देखो ये हमने जाना टॉपिक में जो हम स्पेशली देख रहे थे कि अभी करंट में क्यों रहा था, और स्पेशली हिमालय और काराकोरम हिंदुकुश करंट में है, और मैप पे ज्योग्राफिकल भी देखा, करंट में क्या कंडीशन है, ब्लैक कार्बन भी देखा कि इसको कैसे कम किया जा सकता। मैं एक एक्चुअल स्थिति बता दूं, जो ब्लैक कार्बन की जब परत बनती है और जब ये कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ कि ये धुआं जब निकलता है, जब ये मान लीजिए कोई धुआं है, मैं यहाँ स्पेशली थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करूँ कि जब भी किसी मोटर वाहन से धुआं निकलता है तो इसके जो कण रहते हैं हमारे वायुमंडल में 15 से 20 दिन तक मौजूद रहते हैं, 15 से 20 दिन तक। तो अब आप ये बताइए जब 15 से 20 दिन तक ये कण मौजूद रहेंगे तो कितना इफेक्ट करने वाला है
हमारे स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचाएगा, खास करके क्योंकि जब वो हम हवा सांस के द्वारा ऑक्सीजन के माध्यम से अपने अंदर लेंगे तो हमारे पूरी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। ना केवल देखो ये इशू ना केवल ये हिंदुकुश, हिमालय और काराकोरम का नहीं है, हमारी मतलब हमारे स्वास्थ्य को भी काफ़ी नुकसान ये पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है और काफ़ी इसमें दिक्कत होगी। हाँ, इसमें एक इशू हो रहा था, एक टॉपिक और है पेड़ों से संबंधित, पेड़ पौधों से। देखो पेड़ पौधों से प्रकाश संश्लेषण में समस्या या प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो जाएगी, जो इनका पूरा एक प्रोसेस चलता है, खाना किस प्रकार लेते हैं पेड़ पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, प्रभावित करेगा, क्या क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है। और ब्लैक कार्बन क्या करेगा, ब्लैक कार्बन क्या करेगा, हमारा तापमान बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो हमारा क्या, ओजोन परत को नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आप जानते हो बेसिकली, ये सब पता है। और कोई भी डाउट हो, हाँ थोड़ा सा बात मैं बता दूं ये क्या है, मैं एक चीज़ बता दूं, ये पिघल क्यों रहा, इसके पिघलने के क्या कारण है, पिघलने से होगा क्या। तो देखो एक तो सौर परावर्तन और पार्थिव किरण। सौर परावर्तन को बोलते हैं इंग्लिश में सोलर रिफ्लेक्शन, और पार्थिव किरण को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ रे। और एक होगा हवा के तापमान को कम करके, मतलब जो पिघलने के कारण है, जो पिघल रहा है, अगर हम इसको रियल में इसको कम करना है तो एक तो जो सौर परावर्तन की कंडीशन है और पार्थिव किरण की कंडीशन, एक तो इसको कम करके कर सकते हैं और दूसरे हवा के तापमान को कम करके। अब बात आती है हवा के टेम्परेचर को हम कैसे कम करेंगे, सीधी बात है ब्लैक कार्बन का उपयोग कम से कम किया जाए। जब ब्लैक कार्बन का उपयोग कम से कम होगा तो हवा में जो टेम्परेचर है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लैक कार्बन से तापमान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है और जिससे चीज़ें क्या होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और इसमें एक और चीज़ मिलेगी, ये देखा कि पेड़ पौधों का कैसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से जो ग्लेशियर हैं और इफेक्ट कर रहे हैं ग्लेशियर, और ये टॉपिक देखा कि क्यों अभी वर्ल्ड, और यहाँ याद रखने रिपोर्ट किसने दी, वर्ल्ड बैंक ने दी, विश्व बैंक ने रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार बोला। और ये अन्य ग्लेशियर की तुलना में बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने इसके कारण को जाना कि ब्लैक कार्बन किससे बनता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभाव करता है, पेड़ पौधों को कैसे प्रभाव करता है, और ऐसे ही जीव जंतुओं को भी ये प्रभावित करता है। और ऐसे हर एक जो हमारे नेचर, हमारे जो अर्थ पे चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ये नुकसान करता है। तो ये जो टॉपिक रहा, इसके आप नोट्स मेरे साथ बनाते जाइए। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।